हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज आपको क्लास 10 का थ्योरम नंबर 3 त्रिभुज में थ्योरम नंबर 3। इससे पहले दो थ्योरम बता दिए थे। उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लगभग 4 पार्ट क्लियर कर दिए थे। पार्ट नंबर 5 में आपको थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले देखे थे थेल्स थ्योरम और उसके विलोम। उससे पहले देखे थे स्टेटमेंट एंड मीनिंग एंड समरूप क्षेत्र रीजन। और उससे पहले क्या देखते थे? समानुपाती। क्या देख लेते हैं? समानुपाती। तो हर चीज क्लियर होते जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए समानुपाती, कथन कार्य कथन और अर्थ। उसके बाद देखिए समरूप क्षेत्र रीजन। उसके बाद थेल्स प्रेम में उसके विलोम। अब क्या है नेक्स्ट? समरूपता। समरूपता मतलब ए समरूपता। ए मतलब एंगल समझना। इस थ्योरम का कहने का अर्थ है अति दो अलग अलग त्रिभुज है, दो अलग अलग त्रिभुज है और उनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजा भी समानुपाती होगा। ये थ्योरम का कहने का अर्थ क्या है? यदि दो अलग अलग त्रिभुज है, दो अलग अलग त्रिभुज है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उसके संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजा समानुपाती होगा। उसका संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। ये चीज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कथन, स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में है, मतलब समानुपाती है। ऐसा है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप है। चलिए इसी चीज को आप लोग सिद्ध करेंगे। जब भी थ्योरम को प्रूव करते हैं या ज्योमेट्री का लगभग कोई भी सवाल लगाते हैं प्रूफ वाला, सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है कि। उसके बाद रचना। उसके बाद क्या करते हैं? प्रमाण। ये सब चीज बोलना नहीं है। चलिए तो पहले लिखेंगे दिया। तो पहले दो त्रिभुज बना रहे तो मान लेते हैं दो त्रिभुज ABCD। पहला त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज क्या बोल लेंगे? डी ई एफ। तो लिखेंगे आप दिया है क्या दिया? कौन ए बराबर कौन डी कौन डी कौन डी बराबर कौन ई कौन ई कौन सी बराबर बराबर कौन है। ये दिया ना, सिद्ध करना है। यहाँ देख लीजिए दिया है त्रिभुज ए बी सी और डी त्रिभुज डी ई एफ में सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे? सिद्ध करना है कि ए बी बटे भुजा समानुपाती है। ए बी बटे क्या जाएगा? बराबर AC बटे सी बटे ई एफ। BC बटे EF ई एफ होगा ना, बराबर BC बटे DEF। ये चीज को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना। रचना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रचना। रचना जब भी करेंगे डॉटेड लाइन से। किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से। ए बी बराबर DP ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? DP। ए बी बराबर क्या ले रहे हैं? DP। AC बराबर क्या ले रहे हैं? DQ। ए बी बराबर क्या ले रहा है? DP। AC बराबर क्या ले रहा है? DQ। अब P और Q का आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। यही चीज लिखिए। यहाँ क्या लिया बाबू? रचना P से ए बी बराबर DP लिए, ए बी बराबर DP तथा AC बराबर DQ लिया ना? लिया। अब P को किससे मिला दिए? P को Q से मिलाया। यहाँ तक किसी को दर्द नहीं होनी चाहिए। समझना? ये समझ में आ गया क्या क्या किया? अब चलेंगे हम लोग प्रमाण में। कहाँ चलेंगे? प्रमाण में त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज उठा लूं? DPQ बताते चलिएगा। यहाँ दे दिया कौन ए बराबर कौन डी दिया है। ये दोनों पर बराबर है ना? भुजा में ए बी भुजा किसके बराबर? एक B बराबर चल ए बी भुजा DP DP AC भुजा DQ। ये दोनों कहाँ से लिया है? रचना से लिया था ना? कोई दिक्कत? इसीलिए ऐसे सर्वसमता से। किससे? सर्वसमता से। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांसम है। दोनों त्रिभुज क्या है? ABC सर्वांसम। सर्वांसम चाहिए था ना?
त्रिभुज कौन सा डीपी क्यू क्यू। सर्वंशम का अर्थ होता है कि प्रत्येक अंग बराबर हो गया। सर्वंशम का अर्थ क्या होता है? इसीलिए तुम सोच के बता दो कौन बी कौन पी के बराबर होगा, कौन सी कौन क्यू के बराबर होगा। तो इसीलिए कौन बी किसके बराबर बाबू? कौन टी के बराबर। ये कहानी कहाँ से आया है? सीपी सीटी से। सीपी सीटी corresponding part of congruent triangle। सीपीसीटी का फुल फॉर्म corresponding part of congruent triangle। इसका अर्थ क्या होता है? दो समसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। दो समसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए कौन बी कौन पी के, कौन सी कौन क्यू के, कौन ए कौन डी के, ए बी ए पी के, ए सी ए क्यू के, बी सी पी क्यू के, ये सब आपस में क्या है? बराबर। लेकिन हमको जिसका आवश्यकता है उसको उठा लेंगे। किसका आवश्यकता था? कौन बी बराबर कौन पी। कोई दिक्कत? लेकिन प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से कौन बी बराबर क्या दिया है? कौन ई दिया है। कौन बी बराबर क्या दिया है? कौन ई। कौन बी बराबर क्या आ गया? कौन पी। ये दोनों को ध्यान से देखिएगा फाड़ के। कौन बी ई के बराबर है, कौन बी पी के बराबर। क्या ई और पी बराबर नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना। चूंकि दिया है कौन बी बराबर कौन ई, ये क्या क्या है? दिया है। तो इसीलिए कौन पी बराबर कौन ई हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो मतलब ये कौन बराबर, समझ ना। आप जिसको बाबू आँख होगा, समझ ना, ये कौन है, कौन सा कौन कहलाता है? समांतर रेखा में ये कौन आपस में कौन सा कौन कहलाता है? संगत कौन। क्या कहलाता है? यदि संगत कौन बराबर है तो इसका मतलब समांतर रेखा है। संगत कौन बराबर है तो ये दोनों रेखा क्या होगा आपस में? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। तो ये दोनों बराबर। चलो यहाँ तो समांतर हो जाएगा ना। चलो चलिए आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहाँ से? पी क्यू समानांतर क्या आ जाएगा? पी क्यू समानांतर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आ गया, जैसे समांतर आ गया तो थर्स पर में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थर्स पर में से। कहाँ से? थर्स पर में साम कर क्या कहा गया था? ये बच्चा ये है, ये बच्चा कहा गया था। तो बच्चे जल्दी लिखे क्या आ जाएगा? अच्छा भर के देखना चाहिए। डी बच्चे डी बच्चे डी बराबर डी हो सकता है, डी पी किसके बराबर? ए बी इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से? डीपी बराबर डी बराबर एसी डी क्यू बराबर एसी बच्चे डी समीकरण। इसी प्रकार गाड़ी खींचते आएंगे। इसी तरह क्या करें? गाड़ी खींचते आएंगे तो हमको मिल जाएगा ये बच्चे, ये बच्चे मिलेगा। क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा अगला क्वेश्चन क्या था? ये बी बच्चे डी, ये बी बच्चे डी बच्चे डी बराबर बीसी बच्चे क्या मिल जाएगा? बीसी बच्चे समीकरण इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक, तो समीकरण एक और दो को मिला के लिखने पर समीकरण एक और दो को मिलाकर लिखने पर क्या जाएगा बताइए? ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एसी बटे बराबर बीसी बटे बीसी बटे। प्रूफ यही क्या करना था? यही क्या करना था? हाँ, सबसे छोटा और इजी तरीका में कर दिए। समझना, कोई लंबा नहीं लगे इसको, तो लंबा ले जाने के लिए इसको भी फिर इतने लिखना पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार, कम वही सब करेंगे, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। फिर दोनों को मिला के लिखने पर उसको एग्जाम में ऐसे लिंक चलेगा। हाँ, सब चलेगा। देख रहे हैं समरूप होते यहाँ तक तो सिर कर दिया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन क्या रहता है? ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होता है? यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग स्पष्ट भाषा में।
चाहे यही लिख देंगे, चाहे यही लिख देंगे बगल में, थोड़ा सा जगह आपको बचे तो। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF है। क्या लिखेंगे लास्ट में? ABC समरूप त्रिभुज DF, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, तो नंबर 3 का ऊपर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊपर में। अभी ट्रिपल ए समरूपता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभी ए समरूपता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका अर्थ क्या है कि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है। दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है। क्या हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, वही चीज को प्रूव करते हैं। देखिएगा, बार बार लिखेंगे। दिया है, सिद्ध करना है, रचना प्रमाण। यहाँ दो त्रिभुज ले लिए है, A B C D E F। दिया है, क्या दिया है? दो त्रिभुज ABC और D और त्रिभुज DF DF में सिद्ध करना है। कौन A बराबर कौन कौन B, D, कौन A बराबर कौन B बराबर कौन A, कौन B बराबर कौन कौन E, कौन सी बराबर कौन F? कौन E। कौन C बराबर कौन ये F। ऊपर बराबर दिया करते दिया है ना, आगे क्या सोच लेते हो? चलिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF DF। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। रचना आगे करेंगे, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा प्रमाण में चलेंगे। क्या कहाँ चलेंगे? सीधे प्रमाण में। प्रमाण में। प्रमाण में हम जानते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना 180। जाएगा? A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक। त्रिभुज DF में कौन D कौन E कौन F बराबर कौन 180। D कौन E कौन F कौन F बराबर 180। समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से दोनों बराबर है चचा, हाँ। इसलिए चौकटी दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से 2 से 1 और 2 से आप लिखने के ये दोनों बराबर है, तो दोनों चौकटी क्या जाएगा? बराबर होगा। कौन A कौन A कौन B प्लस कौन कौन B C प्लस कौन C बराबर कौन D कौन C E कौन कौन F। लेकिन ये जो है ना D के बराबर है, कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। कौन B कौन B E किसके बराबर बराबर है? E बराबर। कट जाएगा। हाँ कौन क्या बच्चे का लास्ट में? कौन F कौन C बराबर कौन F कौन C बराबर कौन F। अब ध्यान से देखो, कौन A किसके बराबर है? कौन D बराबर कौन B किसके बराबर? E के बराबर कौन E के बराबर E के बराबर। ये सब कहाँ से दिया था? दिया है। दिया है। अभी सिद्ध किए हैं। क्या सिद्ध किए हो? कौन C बराबर कौन F कौन C बराबर कौन F हाँ सिद्ध किए। क्या किए? सिद्ध किए। सुनना, कौन C बराबर कौन F ए दिख रहा है ना? ए त्रिपल समरूपता से। त्रिपल समरूपता से। अभी तो पढ़े है ना? यस सर। अरे त्रिपल नहीं पढ़े हो? एंगल यस सर। त्रिपल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? हम बराबर समरूप हो गया। समरूप हो गया। बराबर समरूप अंतर है। यही क्या करना था? प्रूफ। बड़ा छोटा है क्या? ये सर, एक समरूप और बराबर में क्या अंतर है?